नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। जाहिलों की कोई कमी नहीं है। जाहिल हर वर्ग में, हर धर्म, हर जाति में हो सकते हैं। अभी मैं एक जाहिल का वीडियो आपसे शेयर करूंगा और उस वीडियो को आप देखने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये जाहिल समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यूसीसी आएगा तो यूसीसी क्या बनाएगा? सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए आएगा या जो समाज में आपने रीति और कुरीति की बात की किसी ने इस डिबेट में, कुरीतियों के लिए आएगा? तो अभी मैंने एक न्याय होते देखा था कि सड़क पे जुम्मे की नमाज अगर कोई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ लेते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ गैस जैसी बन जाती थी, खट्टे डकार भी आने लगते थे यहां से नागपुर तक। अब क्या सड़क पे कांवड़ नहीं हो रही है? क्या सड़क बंद है या नहीं बंद है? जब वहां पे रात को जलसे होते हैं सड़कों पे, तमाम सारे जगराते होते हैं, तमाम सारे प्रोग्राम सड़कों पे होते हैं, हमारे ही तमाम सारे जानने वाले लोग हैं जो सड़कों पे बारात रुकवा देते हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होती है? गैस नहीं बनती है क्या? पार्कों में मंदिर बने हैं लखनऊ में, और ये मैं विरोधात्मक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी मस्जिद को सरकारी पार्क में बने नहीं देखा, लेकिन मंदिर मैंने सैकड़ों देखे पूरे लखनऊ में। और राकेश पांडे जी, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसको क्लियर कर दे सरकार। क्या एक धर्म के लिए रियायतें हैं और दूसरे धर्म के लिए इस देश में रियायतें नहीं है? ये मैं सवाल जानना चाहता अब इस वीडियो को एनालाइज करते हैं। ये हैं समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ता मनोज यादव, और इनका कहना है कि सड़क पर जो कांवड़िया चलते हैं तो इससे सड़क जाम होती है, यानी इन्हें कांवड़ यात्रा से इन्हें बहुत समस्या है। इनका कहना है कि नमाज पढ़ने पर अगर सड़क पर पाबंदी लगती है तो फिर कांवड़ियों को सड़क से जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। यानी अगर आपको जल भर के कहीं चढ़ाना हो तो आप सड़क मार्ग से मत जाइए, आप आकाश से जाइए, उड़ के जाइए, या इनके सर के ऊपर से चढ़ के जाइए। ये कोई मैं नहीं कह रहा, सुन लीजिए आप खुद, आपने सुना है इस वीडियो में कि इन्हें कांवड़ यात्रा से भी समस्या है। इन्हें सड़क पर जो जगाड़ता होता है या कोई धार्मिक आयोजन होता है उनसे भी इन्हें आपत्ति है। इतना तक होता तो फिर भी था। इनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप किया जाएगा। अब आप बताइए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करता है? क्या इसका कोई संबंध धर्म से है? लेकिन ये जाहिल, गटर साहब जाहिल जो हैं समाज में, ये इसी ढंग की नफरत पैदा करते हैं। इतना तक तो ठीक था। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। वो कहते हैं कि हर लखनऊ के प्रत्येक पार्क में क्यों मंदिर बने हुए हैं, यानी इन्हें इससे भी आपत्ति है कि पार्कों में मंदिर क्यों बनाया गया है, वहाँ पर मस्जिद क्यों नहीं बनाया गया। ये उन्हीं का, अखिलेश यादव का टाइम था जब प्रधानमंत्री ने पूछा था कि अगर कब शमशान कब्रगाह की बाउंड्री के लिए 400 करोड़ रुपये दे सकते हो तो शमशान की व्यवस्थापन के लिए क्यों पैसा नहीं दिया जाता। लेकिन उसको ऐसे प्रचारित किया गया कि प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात करके वो हिंदू मुसलमान में विभाजन लाना चाहते हैं, यानी वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री का कहना ये था कि अगर आप कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो तो आप शमशान के डेवलपमेंट के लिए काम करो। लेकिन जिनकी मानसिकता ऐसी है, जिनको पार्क में बने मंदिरों से आपत्ति है, जिनको सड़क पर चल रहे कांवड़ियों से आपत्ति है, उनसे आप अगर उम्मीद करते हैं कि ये लोग आपका कल्याण करेंगे, ये आपके बारे में सोचेंगे, तो इससे बड़ी शायद आपकी भूल कुछ नहीं हो सकती है। और ये एक नहीं है, ये जितने भी नेता हैं, कभी भी जब हिंदुओं की कोई बात आती है तो उस समय ये चुप लगा जाते हैं। बंगाल में कितने हिंदू मारे गए, क्या किसी नेता ने उस पर आवाज़ उठाई? ये लोग मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर का जो दंगा था वो सांप्रदायिक दंगा था, वो विभिन्न आदिवासी जातियों के बीच का झगड़ा था, नहीं होना चाहिए था, उसे कंट्रोल होना चाहिए था। उसके लिए जो सरकार जिम्मेदार है उसकी जिम्मेवारी से वो नहीं बच सकती। लेकिन ये इससे आपको ये कहाँ से एक गारंटी मिल जाती है कि अगर मणिपुर में दंगा हुआ तो बंगाल में भी दंगा होगा, बंगाल में भी हत्या की जाएगी, पंचायत चुनाव में 42 लोग मारे गए, उस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। इसके अलावा अब कल से 18 जुलाई को बेंगलोर में जो बैठक होगी, आज से ही शुरू हो गई है,
उसका मुख्य मुद्दा क्या है? इनका एक ही इशू है, मोदी हटाओ। क्यों मोदी को क्यों हटाओ? इसलिए कि ये भ्रष्टाचारी पार्टियों को भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। ये बताएं उस मोदी के किस कार्यक्रम से इनकी असंतुष्टि है या उससे सहमत नहीं है, और अगर सहमत नहीं है तो उससे अच्छा कार्यक्रम क्या लाने जा रहे हैं? क्या उज्ज्वला योजना को ये बंद कर देंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर देंगे? अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या इससे अच्छी कोई इनकी प्लानिंग है तो लाएं जनता के सामने। ये हमेशा महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि क्या 2014 के पहले कोई बेरोजगारी नहीं थी? 2014 के पहले सारे लोगों को रोजगार मिल चुका था? या जब अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एच.डी. देवेगौड़ा और जनता पार्टी का 5-7 वर्ष का हटा दिया जाए तो 1946 से 47 भी नहीं 46 से और लगभग 2014 तक मैक्सिमम कांग्रेस की शासन रही। तो कांग्रेस पार्टी ये दावा क्यों नहीं करती है कि हमारे समय में कोई बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी अगर उस समय थी, अभी भी है, जबकि रियलिटी यही है कि हमें लगता है कि पहले की तुलना में रोजगार के अवसर की सृजना ज़्यादा हुई है। लोगों के पास विकल्प हैं। अभी आज के समय में वही बेरोजगार है जो काम करना नहीं चाहता या जिसके पास कोई तालीम नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, जो स्किल्ड है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। स्किल्ड लेबर के पास रोजगार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास जनरल एजुकेशन है, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे जो बेरोजगार वही हैं जो सिर्फ डिग्री लिए हैं, जिनके पास कोई सीखने कोई तालीम नहीं है, तो वैसे लोगों को भी रोजगारी देनी चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहते हैं उनके योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए। लेकिन ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती कि किसी भी कालखंड में संपूर्ण रूप से बेरोजगारी का अंत किया जा चुका है। न तो भारत में संभव है, न किसी दुनिया का कोई भी देश ये गारंटी नहीं कर सकता। क्योंकि आज जो बेरोजगार हैं उन्हें आप रोजगार दीजिए, 6 महीने के बाद दूसरा रिजल्ट आएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उन्हें दीजिए, यानी ये क्रम चलता रहता है। ऐसे ही महंगाई में जब WPI की बात की जाएगी तो उस पर ये लोग नहीं बात करेंगे। इन्हें कहेंगे आंकड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। एक टमाटर को लेकर के ये नहीं कर सकती महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई है, और महंगाई इसलिए है क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है। उस पर भी बात होनी चाहिए, उसको भी कंट्रोल किया जाए। जनता के सरकार के जो विषय हैं वो कम होना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर एक कंटिन्यूअस इस पर काम करने की आवश्यकता होती है। कोई भी सरकार गारंटी से ये नहीं कर सकती कि उसके समय में कोई महंगाई नहीं रहेगी या बेरोजगारी नहीं होगी। ये हमेशा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसके अनुपात में आप चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, और ये ऐसा होता आया है, वो अभी भी हो रहा है। लेकिन इसके अलावा नरेंद्र मोदी के किस काम से ये लोग असंतुष्ट हैं, किस काम का विरोध किए हैं? कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन ये जमा हो रहा है। जमा भी कौन कौन? कंप्लीट एक दूसरे से गलाकाट प्रतियोगिता करने वाले। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी जिसको अधीर रंजन चौधरी बंगाल में गाली देते हैं, वो भी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही हैं। वामपंथी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलेगी। अब इसे विभिन्न जिसका कोई विचारधारा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, ये लोग मिल किस रहे हैं? एकमात्र आधार कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। क्या नरेंद्र मोदी को हटाने से भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी को हटाएंगे या नरेंद्र मोदी की संख्या कम होती है तो अब नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री देश ने चुन लिया है। घाटा भारतीय जनता का होगा, भारत के विकास का होगा। अगर आपको अपने देश के प्रति प्यार है, आप चाहते हैं आपका देश विकास करे, आप चाहते हैं कि आपके देश में भ्रष्टाचार नहीं हो और संतुलित विकास हो, बिना भ्रष्टाचार के, बिना भेदभाव के, तो वैसी स्थिति में कुछ दिन और भी नरेंद्र मोदी की सरकार को देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर काम देखने को मिलेगा। धन्यवाद।